जो बच्चे पहले सोचते थे कि भैया हमें करंट अफेयर्स में पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब अब रीडिंग स्पीड एंड इंटरप्रिटेशन स्पीड आपकी कोई लग्जरी नहीं रह गई है, वो आपकी अब नेसेसिटी बन चुकी है। टॉपिक्स का वाई समझो और आपका इम्पैक्ट समझो, क्योंकि 5 मिनट का रिकैप एवरी संडे रखो। ये आपकी एक विजुअल मेमोरी को बूस्ट करती है, कहाँ गलती हुई है, क्या मिस्ड हुआ है, कौन से पर्टिकुलर पैसेज में ज्यादा टाइम लगा। क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। हेलो माय रॉकस्टार क्लैट वॉरियर, आज का टॉपिक है 4 मंथ रूटीन टू मास्टर योर करंट अफेयर्स एंड जीके। वो सेक्शन जिसमें 28 मार्क्स आपके कंज्यूम होते हैं एंड द सेक्शन विच कैन लिटरली डिसाइड योर रैंक। If you follow this routine with honesty and consistency, trust me, क्लैट में करंट अफेयर्स का सेक्शन एकदम मजेदार इजी बन जाएगा आपके लिए। So now let's move on to the step which we need to follow, और ये स्टेप को अगर आपने डेडिकेटली फॉलो कर दिया तो बेटा करंट अफेयर्स के सेक्शन में रॉक कर जाओगे। स्टेप 1, रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन स्किल इज द गेम चेंजर। क्लैट 2025 के पेपर ने एक सबक सिखाया है। अगर हम बात करें 2025 के क्लैट पेपर के बारे में तो टोटल 28 क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर से आए थे, और 28 क्वेश्चंस में से 23 क्वेश्चन जो था वो आपका पैसेज बेस्ड था, मतलब वो आपका रीडिंग बेस्ड था। उसका कोई भी लेना कोई भी देना आपके करंट अफेयर से था ही नहीं। मतलब जो बच्चे पहले सोचते थे कि भैया हमें करंट अफेयर्स में पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम जाके डायरेक्टली क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अब ये जो है ये अब आपका एक क्वेश्चनेबल फॉर्मेट हो चुका है क्लैट के अंदर। मतलब अब रीडिंग स्पीड एंड इंटरप्रिटेशन स्पीड आपकी कोई लग्जरी नहीं रह गई है, वो आपकी अब नेसेसिटी बन चुकी है करंट अफेयर्स के सेक्शन में इन क्लैट पेपर। डेली 30 मिनट न्यूज़पेपर और एडिटोरियल रीड करो, मोस्ट फोकस वे में करो। फोकस करो कि उस न्यूज़ का या वो जो आर्टिकल आया है उसका क्या रीजनिंग है, मतलब व्हाई एंड इम्पैक्ट क्या है उस न्यूज़ का, नॉट जस्ट द हेडलाइन। एंड जब मैं आपका एडिटोरियल एनालिसिस करवा ही रही हूँ PW क्लैट चैनल पे, तो प्लीज काइंडली डू नॉट मिस इट, क्योंकि ये एकदम आपका शॉर्टकट है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड करंट अफेयर्स अंडरस्टैंडिंग। स्टेप 2, फोकस ऑन द मोस्ट टॉक्ड न्यूज। भाई सब न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर न्यूज आ रहा है आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार को लेके, ट्रम्प 25% टैरिफ को लेके, तो हाँ ये आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन बना सकता है आपके क्लैट 2026 के पेपर में। सो हर दिन आप न्यूज़पेपर को रीड करो, उसमें से मैक्सिमम कुछ 1 या 2 टॉपिक ही जो होते हैं वो आपके क्लैट पर्सपेक्ट से होते हैं। उन टॉपिक्स का वाई समझो और आपका इम्पैक्ट समझो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है बैकग्राउंड क्या है उस न्यूज़ का और उस न्यूज़ का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। स्टेप 3 पे अगर हम मूव ऑन करें तो माइंड मैप करो अपने ईच टॉपिक की। हर एक मेजर इवेंट को एक ही पेज में, मतलब 1 पेज में ही उसका माइंड मैप बनाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अबाउट दी ट्रम्प टैरिफ, जो ट्रम्प ने इम्पोज किया है इंडिया के ऊपर, दैट इज 25% टैरिफ इम्पोज्ड बाय ट्रम्प इन इंडिया, तो ये इवेंट हो गया। इसका व्हेन लिखोगे ये आपका कब इम्पोज किया गया, क्यों इम्पोज किया गया, और ट्रम्प के टैरिफ इम्पोजिशन टू इंडिया का इंडिया और यूएस की ट्रेड के बीच में आपका क्या इम्पैक्ट होगा। प्लस टैरिफ की बात आ रही है तो यहाँ से जीके सेक्शन को भी आप लिंक कर सकते हो, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस को। मूविंग ऑन फर्दर, तो 1 टॉपिक के लिए 5 मिनट का रिकैप एवरी संडे रखो। ये आपकी एक विजुअल मेमोरी को बूस्ट करती है, सबकॉन्शियस माइंड में आपके टॉपिक को डाल देती है, और सबकॉन्शियस माइंड आपका उस वक्त काम करता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो। स्टेप 4, माई वीकली न्यूज एनालिसिस, जो मैं PW क्लैट चैनल पे लेती हूँ, काइंडली डू नॉट मिस इट। जो वीकली न्यूज एनालिसिस मैं PW क्लैट चैनल पे लेती हूँ और जो मैं नेक्सस की सीरीज का क्लासेस लेती हूँ, वो आपके लिए एक रिवीजन पैक हो सकता है, प्लस वो आपके लिए एक नॉलेज पैक भी हो सकता है। स्टेप 5, डेली क्विज हैबिट। यहाँ पे बेटा सिंपल सी बात है, आपको पता है कि मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको मार्क द हिंदू का न्यूज़पेपर सेंड करती हूँ, और उसी मार्क द हिंदू के न्यूज़पेपर से आपका जो PW एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको डेली क्विजेस जो हैं वो आपको अपलोड किए जाते हैं।
यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 3 फायदे। सबसे पहले आपका रीडिंग स्किल आपका डेवलप हो रहा है, साथ में आपका रिटेंशन स्किल, और कितना रिटेन कर पाया पढ़ के वो आपका कहाँ पे दिख जाता है हमें, वो आप जब क्विज पे आओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और क्विज जो है वो आपका करंट अफेयर्स या एग्जाम में जो आपका CA एंड GK आता है उस पर्सपेक्टिव से आपका बनाया जाता है। स्टेप 6, मॉक प्लस एनालिसिस इज इक्वल टू गोल्ड माइन। मॉक सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसकी ऑटोप्सी करनी है। कहाँ गलती हुई है, क्या मिस्ड हुआ है, कौन से पर्टिकुलर पैसेज में ज्यादा टाइम लगा। प्लस वीक में एक मॉक देना जरूरी है अभी के टाइम से। जो बच्चे आपके 2 मॉक भी दे रहे हैं वो भी आपका गुड सिचुएशन है। प्लस मॉक तो दो, गलतियां निकले तो उसका डिटेल एनालिसिस भी करो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप 7, स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स लिंक। स्टैटिक जीके को करंट अफेयर्स के साथ जोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑपरेशन महादेव न्यूज में है तो इंडियन आर्मी के कमांड को जो आपके पिछले टेररिस्ट अटैक थे, JNK का कौन सा एरिया था जहां पे पहलगाम अटैक हुआ था, इन सब चीजों को रिवाइज करो डेली। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगी 15 मिनट डेली आपका स्टैटिक टॉपिक रिविजन होना ही चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द 8th स्टेप, मंथली रिविजन साइकिल। आपको हर मंथ में टॉपिक को रिवाइज करना जरूरी है। बच्चे बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन लेके आते हैं कि मैम करंट अफेयर्स तो पढ़ लिया है, उस टाइम याद भी हो गया था, लेकिन क्योंकि हम रिवाइज नहीं कर पाए इस चक्कर में जो टॉपिक है वो हमारे दिमाग में रिटेन नहीं हो पाया। सो हियर इज द मंथली रिविजन साइकिल जो आपके 8th स्टेप में मैं आपको बोलूंगी करने के लिए। फर्स्ट वीक डेली न्यूज को आप फॉलो अप करो। आपके क्लासेस में भी आपको डिटेल नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। यूट्यूब पे भी हम लोग डिटेल न्यूज लेके जाते हैं वीकली एनालिसिस के तौर पे, तो वहां से आप कर सकते हो। सेकेंड वीक में जो आपने फर्स्ट वीक में पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करो और सेकेंड वीक में आप न्यू टॉपिक को इनकलकेट करो। थर्ड वीक में जो आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक में जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसी चीज का आप जाके कंटेंट डालो ChatGPT पे, वहां से आप अपने MCQ क्वेश्चन जो है उसको निकालो और देखो कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ये खुद का सेल्फ एनालिसिस होता है। आपका जो 4th वीक होगा वो रैपिड फायर रिविजन होगा ऑफ ऑल द टॉपिक प्लस 2 मॉक्स। नाउ हियर वी कम ऑन द लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 9। स्टेप 9 क्लियरली सेज वन थिंग, कट द नॉइज। Don't get lost in random website or 10 application. Follow one source. आप मेरा PW का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो अप कर सकते हो, वहाँ पे भी जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं। याद रखिएगा बच्चा पार्टी की क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। एंड अगर मैं आपको एक थोड़ा सा हैक बता के जाऊँ तो यहाँ पे कुछ हैक आपको मैं सजेस्ट करूंगी। 5-5-5 रूल। 5 minutes recap of the yesterday topic before breakfast, 5 minutes headline scan during the lunch and 5 minute quiz at night। ये 5-5 स्टेप आप फॉलो करो, आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट जो है वो दिखेगा। सेकेंड, बडी सिस्टम। CA के लिए एक पार्टनर बना लो, 2 टॉपिक रेगुलरली डिस्कस करो, डिस्कशन आपका इज इक्वल टू बेटर मेमोरी। एंड द थर्ड इज मिनी CA जर्नल। हर दिन 3 से 4 लाइन आप टुडेज हॉट टॉपिक के बारे में लिखो। एंड ऑफ 4th मंथ में उसको एज अ रिविजन के लिए यूज करो, ये आपके लिए एक रिविजन गोल्ड माइन बन के सामने आएगा। अगर तुम इस 4 महीने के रूटीन को फॉलो करते हो तो करंट अफेयर्स तुम्हारे लिए क्लैट के पेपर में सबसे इजी सेक्शन बन जाएगा। क्लैट का फंडा सिंपल है, स्मार्ट सोर्स, स्मार्ट रिविजन, स्मार्ट प्रैक्टिस। और याद रखो तुम्हारे डेडिकेशन से ज्यादा टफ कोई पेपर नहीं होता है। So with this guys, I am wrapping up this video. I hope कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगा होगा। And with this, all the best for your CLAT 2026 का एग्जामिनेशन which is now from today आपके 4 महीने के टाइम पे है। Bye bye guys, take care.